भारत जन न्यूज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। वह इससे पहले 2007 में भी देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि राजकुमार जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका पार्टी में स्वागत करें बुके देकर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूं। दूसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तराखंड में किया है, ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रखती है। तीसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कोविड काल में जो गरीबों को साल भर राशन दिया है, वो एक बहुत पुण्य का काम हुआ। और जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थे, उससे हटकर वो उत्तराखंड की जनता की सेवा की है। चौथा काम जो उत्तराखंड भारत सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, वो उत्तराखंड में जो पहाड़ में रेल का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा कवच जो मिला है, उससे उत्तराखंड की जनता बहुत ही खुश है। क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ हूं। मैं कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे उत्तरकाशी जिले में आईसीयू दिया, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय मेरी विधानसभा में दिया है। इसके लिए मैं उनका, अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, और केवल प्रभाव ही नहीं है, अभी तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए, जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वही राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे, तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूं। आप 2007 में देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक थे और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं, और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तराखंड में लंबे समय से राजनीतिक कामों से जुड़ा हूं, और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है, देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का हम पर ऐसी कृपा है कि जो हमारी कमज़ोर कड़ियां हैं, वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की
जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से, आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका रिएक्शन इस रूप में हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ, वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ संपर्क उन्होंने किया, और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मजबूती के साथ होती है।